नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री रहीम खान ने शहर के रामपुरे कॉलोनी में सीसी रोड निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने से लोगों में नाराजगी। कर्नाटका में ईंधन की कीमतें भाजपा शासित राज्यों से कम, सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक सरकार द्वारा ईंधन मूल्य वृद्धि वापस लिए जाने तक भाजपा करेगी प्रदर्शन। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के रामपुरे कॉलोनी वार्ड नंबर 30 में सीसी रोड निर्माण कार्य का उद्घाटन नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूजा आदि कर कार्य को चालना दी गई। इस मौके पर नगर सभा के सदस्य सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर मंत्री रहीम खान का सम्मान भी किया गया। मंत्री रहीम खान ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अभी रामपुरे कॉलोनी में 30 वार्ड नंबर 30 यहाँ के काउंसलर हमारे धनराज के माता जी है, वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपैलिटी के है, और यहाँ पे बहुत दिनों से ये मेन रोड का समस्या चल रहा था। तो अभी टोटल 10 करोड़ इस भाग में 10 करोड़ का पैकेज है। 10 करोड़ में वो ओनी वाइज और गली वाइज वार्ड वाइज उसको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है। 30ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ರೋಡ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌಸೋದ್ದೀನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹಂಗರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಓಣಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಮಾತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹೇಶ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಓಣಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಕರೆಸಿದಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂದರು, ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವರು ಅಂದ್ರೆ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ಈ ಏರಿಯಾಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ತಂದು ಮರುಬದು ಹಾಕಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಸರ್ ಬಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ರೋಡನ್ನು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने के बाद लोगों में राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने में आई है। हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने के बाद बीदर शहर के विभिन्न पेट्रोल पंप पर लोगों ने मीडिया से बात करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। लोगों का मानना है कि पहले ही महंगाई का बोझ उठाकर जीवन चला रहे हैं, ऐसे में पेट्रोल की बढ़ोतरी से आम आदमी पर और बोझ बढ़ेगा। सरकार को आम जनता की समस्या को भी नजर में रखना चाहिए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। पेट्रोल का रेट जो बढ़ा, इसकी वजह से अब गाड़ियाँ नहीं, आगे साइकिल लेके फिरना पूरा दिन। रेट तो बहुत ज़्यादा हो गया, हद से ज़्यादा। मतलब नहीं ऐसा, ये दिन ब दिन खाली रेटा बढ़ाते जा रही हैं। हर चीज़ की कानून बदलता है, ये गवर्नमेंट बदलने के बाद हर चीज़ रेट उतरेगा बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब नहीं ऐसा, ये हर गरीब इंसान कैसा रहेगा, कैसा ये करेगा। कोई काम करने वाले रहते जिसका गाड़ियाँ रहते, पेट्रोल ऐसा महंगा होता रहेगा तो क्या खाली काम करके पेट्रोल में पैसा डालेंगे। रेट कम करना चाहिए, और रेट जितना जल्दी हो सके तो जल्दी कम कर देना रेट। डीजल के बारे में बोलना क्या है बोले तो जितना अपने को गवर्नमेंट से कम हुआ उतना अच्छा है। अब पेट्रोल रेट भी बढ़ गया बोले तो ट्रांसपोर्ट पूरा बढ़ जाता है। 1 रुपये भी बढ़ा बोले तो अपने को 10 रुपये चार्जेस गिरते। अब अपने को इनकम कम आ रहा है, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं आ रहा है, असल जाने का ही है। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट क्या है बोले तो अपने को पेट्रोल एक चीज़ कम करना है। वो एक अमाउंट कम करे तो ट्रांसपोर्ट गरीब लोगों को अच्छा होता है। हर एक ट्रांसपोर्ट चीज़ जो भी अपने को बाहर से सामान आता है उसको भी अपने को 1 रुपये कम गिरता है चार्जेस। GST होने तो पूरा कम गिरता है। ज़्यादा हुआ तो गरीब लोगों को परेशानी होती है। हर चीज़ को गरीब अमीर तो कैसे भी जी लेगा, उसके पास पैसा उन्होंने 1 रुपये की जगह पे 10 रुपये फेंक के जी लेता है। लेकिन गरीब का क्या होगा, आज ऑटो वाला डाल के चला सकता है क्या? आज मैं कैब चला तो मैं नहीं चला सकता। 1 रुपये ज़्यादा हुआ बोले तो मेरे को कौन तो देते नहीं देते। वैसा है, ये रिक्वेस्ट एक ही है कि थोड़ा कम करो गवर्नमेंट से। तुकाराम है मेरा नाम। गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट करना है कि थोड़ा कम करो। नमस्ते सर,
सर हम ये जो अभी आपसे जो विनती कर रहे हैं ना, हम ये पेट्रोल और डीजल के बारे में आपसे रिक्वेस्ट कर ले रहे गवर्नमेंट से, सरकार से, जो सरकार है ना उससे हम विनती कर ले रहे कि ये पेट्रोल और डीजल आपसे जितना हो सके उतना कम करिए। क्यों बोले तो हम ऑटो चलाते डेली 500 या 600 रुपये कमाते। अब उसमें क्या है, हम घर को लेके जाना, क्या हमारे बच्चों का फीस भरना, क्या घर का किराया भरना, क्या ऑटो का किराया भरना, हम क्या कर रहे हैं 500-600 रुपये में जो हम चलाना बोले तो ज़िंदगी आपकी टाइम में बहुत मुश्किल हो गई। आप लोगों ने रेट दिन ब दिन रेट आप बढ़ाते ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी तरकारी रंधे जो भी आइटम है ना, जो खाने पीने के पूरे रेट आप ज़्यादा कर दे रहे। आपसे सरकार से यही विनती है, हम ऑटो वाले क्या है डेली उधर इधर फिर के पैसे कमाना पड़ता है। इसमें क्या है, आप लोग पेट्रोल डीजल बढ़ा दिए और ऊपर से क्या है बस फ्री हो गया। सो इसमें पहले ही हमारे को बस फ्री करे, जब से हमारे को पैसे कमाई नहीं हो रहा। अब फिर आप क्या कर रहे हैं, अब इसमें और डीजल का पेट्रोल का रेट बढ़ा दिए। अभी हम घर का खर्चा करना या ऑटो का किराया करना, क्या हमारे बीवी बच्चों को पालना, क्या बच्चों का फीस भरना, क्या करना हम। या अब सरकार से यही विनती है कि आप जितना हो सके उतना कि पेट्रोल और डीजल का रेट कम करिए। नहीं तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि हम लोग हमारे ऑटो और हम सीधा दोनों हम सुसाइड करें जैसा टाइम आ रहा हमारा को। अभी क्या करना बोले तो हम क्या, अब वो शाम होते कि ओनर को ऑटो का रेंट देना, उन्हें नहीं है बोले तो नहीं पूछता, गालन देता, उल्टे सीधे बातें कर दे। इसलिए आपसे ये विनती है, हम हमारे बीवी बच्चों के बारे में भी सोचो, हमारे बारे में सोचो। हम जैसे ऑटो चलाने वाले भाई हैं बहुत है, उन लोगों के उनके फैमिली के बारे में भी सोचो आप लोग कि हम लोग अगर ऑटो लोग को पेट्रोल जला दे के हम भी जला लेना, वैसा बोले तो हम सब ऑटो वाले मिलके वही करते। चुप आप ही जितना हो सके उतना रेटा बढ़ा लेते रहो, नहीं तो हम जैसे गरीब आदमी की बात रख के आप जितना हो सके उतना हमारे ऑटो वालों के भाइयों के ऊपर थोड़ा मेहरबानी करके सभी 2 व्हीलर रंधे 4 व्हीलर रंधे सब लोगों को आप थोड़ा पेट्रोल और डीजल जितना हो सके उतना कम करना बोल के आप लोगों को मेरा ये विनती है। और सभी ऑटो वाले भाइयों की तरफ से आप लोगों को विनती है कि आप पेट्रोल डीजल का रेट कम करिए। हमारे बारे में, हमारे फैमिली, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे भविष्यों के बारे में आप लोग थोड़ा हमारे तरफ भी देख लेते रहिए। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा माहौल बना दिया है जहां राज्य के लिए कर बढ़ाना अपरिहार्य हो गया है। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर में बढ़ोतरी के बाद भी हमारे राज्य में ईंधन की कीमतें भाजपा शासित राज्यों की तुलना में कम है। अगर राज्य को केंद्र से समय पर कर का हिस्सा मिल जाता तो वह पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर नहीं बढ़ा था। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $113 प्रति बैरल थी। हालांकि 2015 में यह कीमत आधी हो गई, लेकिन मोदी ने ईंधन की कीमतों को कम करने और लोगों पर बोझ कम करने के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई। जब मोदी सत्ता में आए तो पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद 9.48 रुपए था। मई 2020 में इसे बढ़ाकर 32.98 रुपए कर दिया गया। भाजपा को किसके खिलाफ लड़ना चाहिए?
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा ने कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की राज्य सरकार पर हमला करते हुए भाजपा ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार कीमतों में बढ़ोतरी वापस नहीं ले लेती तब तक अनिश्चितकालीन और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बेंगलुरु में भाजपा नेताओं को पुलिस ने कुछ देर के लिए हिरासत में लिया। भाजपा नेताओं ने प्रतीकात्मक रूप से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए वाहनों का नकली अंतिम संस्कार किया। कुछ जगहों पर उन्होंने इसी कारण से दोपहिया वाहनों को भी धक्का भी दी मारा। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने इस बढ़ोतरी को जन विरोधी बताते हुए कहा कि पार्टी तब तक विरोध करेगी जब तक मामला तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता को भाग्य गारंटी के वादे और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी के बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है, जो अस्वीकार्य है। विजेंद्र ने कहा कि यह कदम लोगों के विश्वास और भावनाओं के साथ विश्वासघात है, जो धोखाधड़ी से कम नहीं है। विजेंद्र ने कहा कि यह दमनकारी कार्यवाही उन नागरिकों की पीड़ा को और बढ़ा देगी जो पहले से ही गंभीर सूखे और संकट से जूझ रहे हैं, जिसने राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से कर्नाटक के त्रस्त कर दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भवानी रेवन्ना को यौन उत्पीड़न की पीड़िता के अपहरण के एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी है, जिसमें कथित तौर पर उनके बेटे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना शामिल थे। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें पूरे होने के बाद आदेश सुनाया था, जिसे सुरक्षित रख लिया गया था। हाल ही में भवानी रेवन्ना को अंतिम अग्रिम जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि उन्हें मैसूर और हासन जिलों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि विशेष जांच दल एसआईटी उन्हें जांच के लिए उन जिलों में ले जा सकता है। अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कि उसे दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी जाए, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रही है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने 3 दिनों तक जांच के लिए उपस्थित रहने के दौरान एसआईटी द्वारा पूछे गए सभी 85 सवालों के जवाब दिए हैं। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी उससे उन सवालों के जवाब की उम्मीद नहीं कर सकती जिस तरह से उन्होंने सवाल पूछे हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने दोहराया कि राज्य सरकार किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगी, कोई नरम रुख नहीं अपनाएगी और न ही कन्नड़ अभिनेता दर्शन की कथित हत्या के मामले में किसी को बचाएगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में किसी भी तरह की दया नहीं दिखाते हुए कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हत्यारे प्रशंसक रेणुका स्वामी की हत्या के मामले की जांच पूरे होने तक सार्वजनिक बयान देना संभव नहीं है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी और बिना किसी हिचकिचाहट की कार्यवाही शुरू की जाएगी। मामले में स्थानांतरित किए गए पुलिस अधिकारी गिरीश नाइक की पुनः नियुक्ति के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि जांच के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कभी कभी हमारे जांच अधिकारियों को बदल दिया है, दक्षता के आधार पर विभाग में अधिकारियों को फिर से नियुक्त किया जाएगा। हम इस संबंध में कोई निर्देश नहीं देंगे। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी पार्टी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान सोमवार को वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी एमबी भानुप्रकाश की हृदयघात से मृत्यु हो गई। भानुप्रकाश 69 वर्ष के थे। वे भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने कर्नाटक के शिवमोगा में विरोध प्रदर्शन कर नेतृत्व किया और बेहोश होने से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुसार भानुप्रकाश जब अपनी कार में बैठे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। उन्हें निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सोमवार को भाजपा ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया।
भाजपा के कर्नाटका इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को अपने प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के नेतृत्व में रेणुका स्वामी के परिवार से मुलाकात की, जिनकी हत्या के मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन आरोपी हैं और सरकार से उन्हें मुआवजा तथा उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने का आग्रह किया गया। उन्होंने उनकी हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों को दंडित करने की मांग की। पार्टी की ओर से रेणुका स्वामी के परिवार को 2 लाख रुपए दिए गए, जिनकी हाल ही में बेंगलुरु में यातना देकर हत्या की गई थी। इस हत्या मामले में दर्शन और उसके दोस्त पवित्रा गौड़ा सहित कुल 17 लोग आरोपी हैं। विजेंद्र ने परिवार को सांत्वना देने के बाद कहा कि रेणुका स्वामी की हत्या अमानवीय है और सभ्य समाज में कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। सभी को इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। इस जघन्य हत्या की चर्चा न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में हो रही है। उनके माता पिता और पत्नी को देखकर बहुत दुख होता है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कैसे सांत्वना दे और उन्हें हिम्मत कैसे दे। उडुपी शहर की पुलिस ने मंगलवार को 15 जून को उडुपी के पुत्तूर में कथित तौर पर तलवार लहराने और दूसरे समूह के एक सदस्य की हत्या का प्रयास करने के आरोपी में 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उडुपी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरुण के सिंह ने बताया कि कानून से संघर्षता एक नाबालिग भी इस घटना का हिस्सा था और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। गिरफ्तार किए गए लोगों में बदगुबेट्टू निवासी प्रवीण 22 वर्षीय, कड़पड़ी निवासी अभिषेक 28 वर्षीय और पुत्तूर निवासी देशराज 18 वर्षीय शामिल हैं। एसपी ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते यह घटना हुई। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री रहीम खान ने शहर के रामपुरे कॉलोनी में सीसी रोड निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने से लोगों में नाराजगी। कर्नाटका में ईंधन की कीमतें भाजपा शासित राज्यों से कम, सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक सरकार द्वारा ईंधन मूल्य वृद्धि वापस ले जाने तक भाजपा करेगी प्रदर्शन। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दी। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।